सावन का महीना, काशी विश्वनाथ के दर्शन और शिव की आराधना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। प्रिय भक्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और सावन का अन्योन्याश्रित संबंध है। इस माह की पूर्णमासी श्रवण नक्षत्र से युक्त होने के कारण इसे श्रावण मास कहते हैं। शिव को समर्पित इस मास की शिवरात्रि पर भगवान विश्वनाथ का अभिषेक अत्यंत पुण्यदायी और समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। सावन में भगवान विष्णु 4 माह और इस बार 5 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का भार बाबा विश्वनाथ को सौंप देते हैं। इसलिए चौमासे में शिव ही सर्वे सर्वा देव हैं। इस अवधि में शिव के शिवत्व की आराधना अर्चना का आशय लोक आराधना का है। इसलिए अपने लोक के संरक्षक शिव अपने आप में लोक ही हैं। स्वयं देवादिदेव कहते हैं, त्रिशूल कंटकाग्रे में सदा तिष्ठति निर्भया। अर्थात यह काशी मेरे त्रिशूल के अग्रभाग पर विराजती है। यहां पर रहने वाले संपूर्ण प्राणी निर्भय भाव से रहते हैं। निर्भय का तात्पर्य मृत्यु से है। मनुष्य को सबसे बड़ा भय मृत्यु से होता है। इसलिए काशी के लिए कहा गया है, मरणम मंगलम यत्र। अर्थात काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। यही नहीं, महादेव काशी के बारे में स्वयं कहते हैं, सर्वेषु भूपृष्ठेषु काशी क्षेत्रम च मे वपुः। इसे स्कंद पुराण से काशी खंड से लिया गया है। अर्थात वैसे तो सारा संसार ही हमारा है, लेकिन काशी मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है। इसीलिए कहा गया है, काश्याम मरणान मुक्त्यः। अर्थात काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तों, केवल मनुष्य को ही नहीं, यहां निवास करने वाले सभी जंतु, प्राणी, थलचर, नभचर को बाबा विश्वनाथ अपने तारक मंत्र से उपदेशित कर मुक्त कर देते हैं। इसीलिए सप्तपुरियों में एक काशी में ही जीवन मुक्ति संभव है। पुराणों के अनुसार अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 मोक्ष नगरियां हैं, लेकिन 6 पुरियों को सीधे मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। अन्यानि मुक्ति तीर्थानि काशी प्राप्ति कराणि च। अर्थात अन्य तीर्थ क्षेत्र मुक्ति प्रदान करते हैं, जबकि काशी हर जीव को मुक्ति प्रदान कर सकती है, प्राप्त कराती है। वस्तुतः महादेव जब जीव को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, तब उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। काशी सिर्फ मुक्तिदायिनी नहीं है, यह ज्ञान के प्रकाश से विश्व को आलोकित भी करती है। काशी शब्द काश दीप्तौ धातु से बना है। काश का अर्थ है प्रकाश। इस भाव से काशी का अर्थ हुआ, जिसने प्रकाश पुंज को अपने में समाहित किया हो। जैसे भगवान सूर्य अनंत कोटि रश्मियों से विभूषित होकर समस्त विश्व को प्रकाशमान करते हैं, वैसे ही भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी अनंत ज्ञान व ज्ञान के प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित करती है।
यहाँ माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हैं। महादेव मां अन्नपूर्णा से कहते हैं, अन्नपूर्णे, काशी में रहने वाले हर प्राणी का तुम अन्न से भरण पोषण करो और मृत्यु के समय में मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। काशी में केदारेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर के रूप में 3 खंड हैं। काशी का एक महात्म्य और है, उसे अविनाशी भी कहा जाता है। क्यों? प्रलयम चौधर्व उन्नव्य महाकैलाश में शती, अर्थात जब महाप्रलय के समय संपूर्ण विश्व जलमग्न हो जाता है, उस समय भी काशी का नाश नहीं होता है। उस समय भगवान विश्वनाथ अपना त्रिशूल उठाते हैं और सीधे कैलाश पर चले जाते हैं। प्रलय काल समाप्त होने पर पुनः काशी को लाकर स्थापित कर देते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपा करके बताएं कि हमारे द्वारा जो भेजी जा रही हैं आपको कथाएं तथा मंत्र, वो आपको कैसे लग रहे हैं, और आप और किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार का इतिहास जो हम शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषद से आपको लाकर दे सकें, वो कैसा चाहते हैं। कोई भी कथा जो आप बताएंगे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोई भी मंत्र जो आपकी इच्छा हो, जिससे आपको लगता है कि आपका कल्याण हो सकता है, वो कृपा करके हमें बताएं। हम उसे गुरुजी महाराज से सिद्ध कराकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो सके, आपका उद्धार हो सके। बोलिए शिवजी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।